सो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की लाइव क्लासेस में, जो कि है हमारी ग्रामर की। ठीक है, हम बहुत ही दिनों से हम काफ़ी चीज़ें जो है वो पढ़ चुके हैं। लाइक नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन के हम 5 लेक्चर्स ख़त्म कर चुके हैं, पता है, और नाउन हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो अब आज है हमारा 6th लेक्चर प्रोनाउन का। और पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था बताओ? कितने सारे प्रोनाउंस मैंने बताए थे कि 8 टाइप्स के होते हैं, वो सब हमने पढ़े थे। और जिसमें से करीब करीब हम 5 लेक्चर्स हो गए, तो कम से कम 5 नाउ प्रोनाउंस हम कर चुके हैं और 3 बचे हैं हमारे। तो आज की क्लास में हम क्या ट्राई करेंगे? हम ट्राई करेंगे कि 2 प्रोनाउन कंप्लीट कर दें, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव और रिफ्लेक्सिव। कौन कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव और रिफ्लेक्सिव। चलो, तो अब हम शुरू करते हैं। आप सभी को पुराने लेक्चर्स याद है ना? उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है, इनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी मैंने बताया था कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमने नाउन में ही पढ़ लिया था ना। तो इसीलिए कभी भी जब आप नेक्स्ट क्लास अटेंड करने आते हो तो मेक श्योर कि जो नोट्स हैं आप पिछली क्लासेस के एक बार देख कर आओ। एक बार बस ऐसे ही देख लो, चलते फिरते आपके मोबाइल में ही तो होते हैं। चलो ठीक है, आज की क्लास किसकी है? आज की क्लास है प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन में हम पढ़ेंगे आज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब कि वितरणवाचक सर्वनाम। क्या होते हैं वितरणवाचक सर्वनाम? देखो, जब भी हम ना कभी ऐसी कोई बात करते हैं कि या तो ये या ये नहीं तो ये भी नहीं, इन दोनों में से कोई एक, इस तरीके की बातें अपन बोलते हैं ना। जैसे हमने बोला कि ये ना तो मतलब कि मैं बोलूं कि ये जो 2 रोड्स हैं, मान लो, तो ये दोनों रोड्स में से कोई एक जो है वो एयरपोर्ट के लिए जाती है, तो उन दोनों सड़कों में से कोई एक सड़क कहाँ जाती है? रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है ना। ऐसी बातें हम बोलते हैं, ना तो ये ना तो वो। बोलते हैं ना कि ना तो ये ऐसा करेगा ना वो ऐसा करेगा, बोलते हैं। ऐसी चीजें आप अक्सर इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। तो देखो, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बस वही है कि जब हम रेफर करते हैं एक समय पर एक ही व्यक्ति या वस्तु को, तो क्या होता है? उसे हम बोलते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। अब ये होते कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। क्या बोलते हैं इसे हम? वितरणवाचक सर्वनाम। जैसे वैसे सर्वनाम, मतलब कि वो सर्वनाम जो एक समय में एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, मतलब एक बार में एक का ही। जैसे आइदर जो है, नाइदर और ईच, ये तीनों यूजुअली यूज किए जाते हैं और इन तीनों को बोला जाता है कि ये भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में तुम्हारे आते हैं। किस में आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, वितरणवाचक प्रोनाउन में आते हैं आइदर, नाइदर और ईच। तीनों का मतलब बताती हूं। हिंदी में तीनों को क्या बोलते हैं? देखो, आइदर को हम हिंदी में बोलते हैं 2 में से कोई एक, मतलब या तो ये या वो, 2 चीजें हैं। अब ये याद रखना कि सिर्फ 2 में ही बात करेंगे हम। आइदर 2 से ज्यादा चीजें होंगी ना, तब नहीं। उसके साथ हम कुछ और ऐड करेंगे, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अभी क्या देखना है कि आइदर का यूज कब करते हैं? जब 2 में से कोई भी एक चीज की बात कर रहे हो। ठीक है, बैठ गई दिमाग में? वापस से बोलूं, 2 में से किसी एक चीज की बात कर रहे हो तो क्या है? आइदर का यूज है। नाइदर का नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा, ना तो ये, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? नाइदर। दोनों में से कोई भी नहीं पर क्या होता है? नाइदर। चलो, और ईच, ईच मतलब प्रत्येक। ईच क्या होता है? प्रत्येक। किसी में से भी आप बोलो कि 4-5 लोगों की आप बात कर रहे हो, मान लो, तो उसमें से आप बोलो कि प्रत्येक को एक अवार्ड दिया गया या प्रत्येक को एक ड्रेस दी गई, है ना। तो हमने क्या बात की? हर एक की इंडिविजुअल बात की। आइदर में हमने क्या बात की? 2 में से किसी एक की बात की। और नाइदर में हमने क्या कहा? दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से
कोई भी नहीं। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो हम इसके एग्जाम्पल्स अभी देख लेते हैं। आइदर, नाइदर और ईच याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है। अब इसके साथ रूल्स क्या क्या लगते हैं भाई? आइदर का हम एक वाक्य में, एक सेंटेंस में कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम देखेंगे, राइट? सो आइदर का, नाइदर का और ईच का, इन तीनों का हम वाक्यों में कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम अभी देखेंगे। चलो पहले इनके एग्जाम्पल बताती हूं। जैसे ईच ऑफ दीज बॉयज डिजर्व्ड अ रिवॉर्ड। क्या मतलब हुआ? अब देखो यहां पर क्या बोला? बॉयज बोला। क्या बोला? बॉयज बोला। ईच ऑफ दीज बॉयज डिजर्व्ड अ रिवॉर्ड की इन लड़कों में से प्रत्येक लड़का मतलब कि किसका हकदार है? इनाम के हकदार है। तो कई सारे लड़कों में वो बोल रहे हैं कि ये सभी लड़कों में हर एक लड़का इनाम का हकदार है। हर एक लड़का इनाम का हकदार है। तो हमने बोला ईच ऑफ दीज बॉयज डिजर्व्ड अ रिवॉर्ड। तो ये ईच ऑफ यहां पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। देखो वी में गो आइदर टुडे और टुमारो। अब आइदर का यूज कब हुआ है? 2 दिन है हमारे पास, टुडे और टुमारो। 2 से ज्यादा दिन नहीं है ना? और मैंने क्या बताया था कि आइदर का इस्तेमाल कब करते हैं? जब भी 2 चीजों में से किसी एक की बात होगी। तो उसने क्या बोला कि वी में गो आइदर टुडे और टुमारो, कि भाई हम आज या तो कल जा सकते हैं, या तो हम आज जाएंगे या फिर हम कल जाएंगे। मतलब हम दोनों में से किसी एक दिन जाएंगे। समझ में आया? आइदर समझ में आया? ईच का एग्जाम्पल समझ में आया? इनके रूल्स बताऊंगी अभी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। रूल्स किससे रिलेटेड है? कि आइदर के साथ कब हमें प्लूरल सब्जेक्ट लगाना है, प्लूरल वर्ब देखना है, बाद में क्या लगेगा, कैसे यूज होगा, वो सभी अभी बताने वाली हूं। ठीक है, तो इसी के लिए आपको पहले क्या देखना है कि ये तीनों चीजें, दैट इज आइदर, नाइदर और ईच, तीनों चीजों का मतलब क्या होता है? आइदर का मतलब क्या बताया मैंने? दोनों में से कोई एक। नाइदर का मतलब ना तो ये ना वो। और ईच मतलब प्रत्येक। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आप बच्चों को। क्लियर है? मजा आ रहा है? आगे बढ़ूं मैं फटाफट, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए हम। चलो 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 जल्दी देखो। Each girl was given a prize. Each girl was given a prize. अब आप यहां पर देखोगे कि यहां पर यूज हुआ was का। किसका यूज हुआ यहां पर? was का। मतलब कि वर्ब जो है वो यहां पर लगाई गई सिंगुलर, एक वचन क्रिया लगाई गई। यहां पर क्या लगाई गई? सिंगुलर वर्ब लगाई गई। चलो ठीक है भाई, सिंगुलर वर्ब लगाई गई। लेकिन मैडम आपने तो इस वाले सेंटेंस में दीज बॉयज लगाया है, ये तो प्लूरल है। ऐसा क्यों? बात तो यहां पर भी ईच की हो रही थी और बात तो इस वाले सेंटेंस में भी ईच की हो रही है। तो यहां पर गर्ल क्यों है और यहां पर बॉयज क्यों है? मतलब यहां पर प्लूरल क्यों है और यहां पर सिंगुलर क्यों है? क्यों है सिंगुलर? आप देखो इसमें हमने ऑफ नहीं लगा रखा। क्या नहीं लगाया हुआ है? ऑफ नहीं लगाया हुआ है। तो ऐसे रूल्स मैं आपको बताऊंगी। अभी देखो, ईच गर्ल वॉज गिवन अ प्राइज, प्रत्येक लड़की को एक पुरस्कार दिया गया। तो आप जो वर्ब यूज करोगे ना वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करोगे। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आइदर रोड लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको क्या दिया था? स्टार्टिंग में ही एक एग्जाम्पल दिया था ना कि दोनों में से कोई एक रोड कहां जाती है? रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है। तो यहां पर रोड जा रही है रेलवे स्टेशन की तरफ। तो आइदर रोड लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। अब यहां पर आइदर के साथ लगा है रोड, राइट? अभी आगे एक सेंटेंस दिखाऊंगी जिसमें आइदर के साथ क्या लगा होगा? रोड्स लगा होगा। क्यों लगा होगा? आप बोलोगे मैम आप तो कंफ्यूज कर देते हो, कभी कभी अलग अलग एग्जांपल्स बताते हो, फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ या हो जाता हूँ।
कंफ्यूज नहीं होना है, सही रूल बताऊंगी ना, तो सही रूल जब पता चलेगा तो उसके अकॉर्डिंग सब क्लियर हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पर ये यूज किया था इसलिए सिंगुलर है, यहाँ पर ये यूज किया था इसलिए प्लूरल है। ठीक है, आगे बढ़े फटाफट। नाइदर अक्यूजेशन इज ट्रू। आप हमेशा देखना कि जो भी नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट होगा, सॉरी, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब जो है आप यहां पर लगाओगे। अगर वो सिंगुलर होगा तो आप सिंगुलर लगाओगे और अगर वो प्लूरल होगा तो आप प्लूरल लगाओगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यही तो होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है मतलब एक वचन है तो हम सिंगुलर ही वर्ब यूज करेंगे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। नाइदर अक्यूजेशन इज ट्रू, दोनों में से कोई भी आरोप सच नहीं है। नाइदर मतलब क्या बोला था मैंने कि दोनों में से कोई भी नहीं। सो नाइदर ऑफ द अक्यूजेशन इज ट्रू, दोनों में से कोई भी आरोप सही नहीं है, मतलब दोनों ही सही नहीं है। नाइदर वहीं यूज किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आइदर, ईच, नाइदर ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर मैंने बताया था ना कि एक रूल आएगा और ये रूल ये ही है। एक नोट मैंने यहां पर लिखा है, नोट दैट अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, कि एक जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है मतलब एक वितरण वाचक संज्ञा जो होती है इज ऑलवेज सिंगुलर, वो हमेशा क्या होती है? एक वचन होती है। एंड एज सच इट शुड बी, और इसी वजह से यह किस तरीके से? एक सिंगुलर नाउन के द्वारा ही फॉलो की जानी चाहिए और एक सिंगुलर वर्ब ही वहां पर यूज होना चाहिए। राइट, देखो क्यों होना चाहिए? आप बोल रहे हैं मैम ये क्या बता रहे हो आप कि वितरणवाचक के साथ ये होता है? ये बोलना ये चाहते हैं, ये रूल ये है कि वितरणवाचक जो संज्ञा है मतलब आइदर, नाइदर, ईच, ये जो प्रोनाउन है, सर्वनाम है सॉरी, ये जो प्रोनाउन है वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर क्यों होते हैं? आइदर का मतलब क्या हुआ? दोनों में से कोई एक, तो एक क्या होता है? एक वचन होता है, तो दोनों में से कोई एक वचन हो गया। नाइदर क्या होता है? दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, तो वो भी एक वचन ही रहा, बहुवचन तो नहीं हुआ, मतलब कोई भी नहीं है तो कुछ है ही नहीं। और ईच मतलब भी क्या होता है? प्रत्येक, की सब की बात कर रहे हैं लेकिन सब में हम प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति की जब बात कर रहे हैं तो वो भी सिंगुलर ही है, एक वचन ही है कि नहीं है? आया समझ में? इसीलिए ये बोल रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ना, ये तीनों जो प्रोनाउन होते हैं ये सिंगुलर ही होते हैं, इसीलिए हमेशा इनके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही वर्ब यूज होगी। अब सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज कैसे होगी, है ना? सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज कैसे होगी वो मैं बताती हूं। देखो, ईच न्यू डे इज डिफरेंट, हर नया दिन जो है वो अलग होता है। अब कई सारे दिनों में वो कह रहे हैं कि हर एक नया दिन, हमें नहीं पता 10 दिन 15 दिन 20 दिन कितने दिनों की बात कर रहा है वो, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ईच न्यू डे इज डिफरेंट, कि हर नया दिन जो है वो अलग होता है। तो इसीलिए सिंगुलर है हर एक नया दिन, तो हम एक की ही बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? डे यूज करेंगे। सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन, डे यहां पर क्या है? नाउन है, तो हम नाउन जो है वो सिंगुलर यूज करेंगे। ये क्या हुआ यहां पर? सिंगुलर नाउन हुआ ना, और वर्ब कौन सी हुई? इज, तो इज भी यहां पर क्या होती है? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया, राइट? सो आई होप यहां तक अभी समझ में आया। ये जो रूल है जब यहां पर लगाया तो समझ में आया। ऐसे कभी भी नहीं लिखोगे आप कि ईच न्यू डेज आर, क्यों? क्योंकि ईच प्रोनाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है, इसीलिए यहां पर डेज और आर नहीं आएगा। हम नाउन और वर्ब दोनों उसके साथ सिंगुलर ही यूज करेंगे। समझ में आई बात?
सिंगुलर ही हम उसके साथ नाउन और वर्ब जो है वो लगाने वाले हैं। अगला देखते हैं, आइदर गर्ल कैन डू दैट। तो अब इसमें आपने देखा कि हमने आइदर का यूज किया और हमने क्या बोला था कि आइदर प्रोनाउन जो है वो क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। इसीलिए जो नाउन है, नाउन क्या है यहाँ पर, गर्ल नाउन है ना, तो ये हुआ नाउन जो कि हमने सिंगुलर यूज किया। और कैन डू दैट, तो ये जो डू है ये भी हमने क्या यूज किया, सिंगुलर। वर्ब हमने क्या यूज की, सिंगुलर यूज की, करी ना हमने। तो ये वाला जो रूल है वो आई होप आपको इसके अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा। आप कभी भी ऐसा नहीं लिखोगे कि आइदर गर्ल्स कैन डू दैट, राइट। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, यहां पर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगाओगे। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन खुद भी सिंगुलर ही होता है। ठीक है, आगे चलें। नाइदर ईयर इज करेक्ट। अब आप मुझे इसमें बताओगे कि नाइदर ईयर इज करेक्ट क्यों लिखा है यहां पर, इसी तरीके से कि नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सी है, और हमने नाइदर के साथ नाउन और वर्ब सिंगुलर लगाया है या फिर प्लूरल लगाया है। ये बात आप मुझे यहां पर बताओगे, जल्दी से बताओगे, ताकि हम आगे के एग्जाम्पल्स भी फटाफट कर सके। क्योंकि आई होप आपको समझ में आ रहा है ये वाला रूल, इंपॉर्टेंट रूल है ये। क्योंकि यूजुअली पता है क्या करते हैं हम, जब भी कुछ बोलते हैं, यूजुअली बोलने के टाइम पे तो हम गलत बोलते हैं, क्योंकि हमें ये रूल्स नहीं पता होते। और अगर ये रूल्स ही नहीं पता तो फिर हम बोलेंगे भी तो गलत ही ना, राइट। ठीक है, नाउन आंसर है और ये देखो, हाँ बिल्कुल सही आंसर जो है वो नाउन हो गया यहाँ पे, जो सिंगुलर है। आंसर्स नहीं लिखा हमने, और इज जो है वो भी सिंगुलर वर्ब है, राइट। आर नहीं लिखा हमने, तो इसीलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। हम इसको ऐसे ही लिखेंगे कि नाइदर आंसर इज करेक्ट। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाली चीज आपको समझ में आई ये वाली चीज कि किस तरीके से अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं तो उसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं ये कि अब देखो, अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, केवल EITHER, आइदर, NEITHER, नाइदर, और ईच। केवल इन तीनों का ही यूज कर रहे थे अभी तक हम, है ना, केवल इन तीनों का यूज कर रहे थे। लेकिन अगर हम ईच के साथ ऑफ, नाइदर के साथ भी ऑफ और आइदर के साथ भी ऑफ लगाते हैं, अगर हम इन तीनों के साथ ही ऑफ लगा देते हैं तो आर फॉलोड बाय प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। कंफ्यूज मत होना, अगर हमने इन तीनों के साथ में ऑफ लगा दिया, ईच ऑफ, आइदर ऑफ या फिर नाइदर ऑफ, अगर हमने इन तीनों के साथ में ऑफ लगा दिया तो नाउन जो है वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर ही रहेगी। पिछले वाले में क्या था, आइदर, नाइदर और ईच केवल यूज कर रहे थे जब हम कि भाई सिंगुलर होते हैं ये, तो सिंगुलर ही नाउन लगेगी और सिंगुलर ही वर्ब लगेगा। लेकिन जब हमने इसके साथ ऑफ ऐड किया, तो नाउन प्लूरल हो गया और वर्ब सिंगुलर ही रही। संज्ञा जो है वो बहुवचन हो गई और क्रिया जो है वो एक वचन ही रही। आया समझ में? स्क्रीनशॉट किसी भी बच्चे को नहीं लेना है, क्योंकि ये सभी स्लाइड्स आपको वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करो, आपको क्या मिल जाएंगे, सारे के सारे नोट्स, ये जो सारी स्लाइड्स हैं यहां पर ये मिल जाएंगी। इसीलिए स्क्रीनशॉट बाद में लेना, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना है हमें। ठीक है, चलो तो देखो, अब मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम इन तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ, इन तीनों वितरण वाचक सर्वनाम के साथ ऑफ ऐड कर देंगे
तो हमारा जो नाउन होगा वो तो बहुवचन हो जाएगा, वो तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन क्रिया हमारी एक वचन ही रहेगी। क्रिया क्या रहेगी? एक वचन ही रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ईच ऑफ द क्वेश्चंस इज करेक्ट, ईच ऑफ द क्वेश्चंस इज करेक्ट। क्वेश्चंस के साथ आर नहीं लगाया, ये वाली गलती नहीं करनी। कहीं आप देखो कि यार नाउन तो यहां पर सिंगुलर है, वर्ब यहां, नाउन तो प्लूरल है और वर्ब यहां पे सिंगुलर लगा रखी है, ये तो गलत है। एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना जब एग्जाम के अंदर, कि बताओ इस सेंटेंस में कहां गलती है, तो वो गलती यही होती है कि अगर यहां पर ईच ऑफ लिखा हुआ है तो जो नाउन है वो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर ही रहेगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आई बात? क्या नहीं होना? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। वापस बोलोगे, मैं वापस से एक बार कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। समझो, ईच ऑफ द क्वेश्चंस इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि ईच के साथ ऑफ लगाया और मैम ने, भूमिका जी ने बताया कि ईच ऑफ के साथ तो प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब लगेगा, और हमने यहां पर यही किया, प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगा दी और हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? एकदम क्लियर। और जब हम ऑफ का यूज नहीं कर रहे, इनको सिर्फ अकेले यूज कर रहे हैं, तो ये अकेले तो सिंगुलर ही होते हैं। सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर ही नाउन लगा दी, सिंगुलर ही वर्ब लगा दिया, और जयराम जी की खुश, बढ़िया, सही एकदम सेंटेंस। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, हाँ, उसके बाद हमने नाइदर ऑफ का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि नाइदर ऑफ द बॉयज कैन डू दैट, नाइदर ऑफ द बॉयज कैन डू दैट। तो इस सेंटेंस में सही में ऑफ के साथ हमने बॉयज लगाया, ये प्लूरल कर दिया, और वर्ब जो है वो हमारी सिंगुलर ही रही, वर्ब जो है वो हमारी सिंगुलर ही रही। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि नाइदर ऑफ द बॉय कैन डू दैट। अगर यहाँ पे ऑफ लगा दिया है ना, तो नाउन को ऑटोमेटिकली प्लूरल कर दो, और अगर वो ऑफ नहीं लगाते हो तो नाउन को सिंगुलर ही रहने दो, एक वचन ही रहने दो। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। गुड, आज तो समझ में आ रहा है, बड़ी जल्दी जल्दी है। देखो अब ये क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, बस यहां पर लिखा हुआ है मैंने, ताकि आपको नोट्स की तरह से जब ये मिले तो आपको चीजें याद रहें। देखो क्या है कि आइदर एंड नाइदर, आइदर और नाइदर दोनों ही कब यूज होते हैं? जब हम दो लोगों की बात कर रहे होते हैं, जब हम दो लोगों की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि ईच में तो हम कितने भी लोगों की बात कर सकते हैं, शुरुआत में ही बताया था ना, ईच में तो हम कितने भी लोगों की बात कर सकते हैं, लेकिन आइदर और नाइदर हमेशा तभी इस्तेमाल होंगे जब आप किन्हीं भी दो चीजों में से एक की बात कर रहे हो या किसी की भी बात नहीं कर रहे। राइट? सो यहां पर यही लिखा हुआ है, जैसे नाइदर ऑफ अस हैज टू गो टू वर्क टुमारो, नाइदर ऑफ अस हैज टू गो टू वर्क टुमारो। अब देखो यहां नाइदर के साथ हमने ऑफ लगाया, ठीक है, और अस में क्या है? अस क्या है? मतलब दो जनों की बात है, तो हमारा जो नाउन है वो तो है प्लूरल, लेकिन हमारा जो वर्ब है वो क्या है? सिंगुलर। वर्ब क्या है? सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि नाइदर के साथ यहां पर क्या लगा हुआ था? ऑफ लगा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यू मे बोरो आइदर बुक। अब यहां पर देखो, आइदर के साथ बुक्स नहीं लिखा, बुक ही लिखा है। आइदर के साथ बुक्स नहीं लिखा, क्या लिखा है? बुक ही लिखा है। सो अब तुम क्या कर सकते हो? यू मे बोरो आइदर बुक, मतलब तुम दोनों में से कोई भी बुक जो है वो उधार ले सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी बुक जो है वो उधार ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो हम दो की बात कर रहे थे ना, यहां पर किसकी बात कर रहे थे? दो की बात कर रहे थे। तो हमने नाइदर में देखा और आइदर में देखा, हमेशा दो लोगों की ही बात की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जैसे हमने वहां पर आइदर का यूज किया, इस वाले सेंटेंस में हमने नाइदर का यूज किया, तो इसीलिए यहां पर भी हमने बुक का ही इस्तेमाल किया, बुक्स नहीं लिखा, क्योंकि यहां पर केवल नाइदर था, नाइदर ऑफ नहीं था।
क्योंकि यहां पर केवल नाइदर था, क्या नहीं था, नाइदर ऑफ नहीं था। समझ में आया? आ गया क्या समझ में? बताओ मुझे फटाफट। चले आगे बढ़े फटाफट से, चलो। देखो अब ईच का यूज हो गया, आइदर और नाइदर तो हो गए, अब किसका यूज हुआ? ईच का। ईच का ना बहुत अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हो, इन सेंटेंसेस के थ्रू आप देखोगे। जैसे इसमें देखना, ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन अ प्रेजेंट। ईच के साथ ऑफ लग गया, इसलिए ये क्या है यहां पर, और ये क्या है, ये नाउन है, तो ये नाउन हो गया हमारा प्लूरल, मतलब कि बहुवचन, और वर्ब रही हमारी सिंगुलर। तो एक तो हमने इस तरीके से ईच का यूज किया, कैसे? ईच के साथ ऑफ लगा के इस तरीके से हमने एक वाक्य बनाया। यही वाक्य सेम हम बिना ऑफ के भी बना सकते हैं, कैसे? द बॉयज वर ईच गिवन अ प्रेजेंट। द बॉयज वर ईच गिवन अ प्रेजेंट। उसी तरीके से अगला सेंटेंस देखो, दे हैव ईच बीन टोल्ड, कि हर प्रत्येक को उनमें से बता दिया गया है। ईच ऑफ देम हैव बीन टोल्ड, ईच ऑफ देम हैव बीन टोल्ड। यहां पर तो दे था इसीलिए हैव लगा, राइट? और यहां पर ईच ऑफ था तो प्लूरल तो लगना ही था, वर्ब क्या होनी थी यहां पर? देम। यहां पर क्या है, ये प्लूरल है और ये यहां पर सिंगुलर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। इस तरीके से वी ईच थिंक द सेम एंड ईच ऑफ अस थिंक द सेम। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ईच का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अब आते हैं हम अपने एक नए रूल के ऊपर, और ये रूल क्या है? देखो, यदि अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब कि अगर एक वाक्य में दो सब्जेक्ट हैं, एक वाक्य में दो सब्जेक्ट हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? अगर एक वाक्य में दो सब्जेक्ट हैं और एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब तो एक वचन है और दूसरा बहुवचन है, तो आइदर और, नाइदर नॉर, और से जुड़े हो। आइदर और, अगर नाइदर, पहले हमने ऑफ से जोड़ा, अब हम और से जोड़ेंगे, तो वो कह रहा है कि अगर एक सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट एक वचन है और एक सब्जेक्ट बहुवचन है। देती हूं ना, अभी एग्जाम्पल देती हूं, इस एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगी। रूल पता होगा तो एग्जाम्पल में बताऊंगी कि देखो यहां पर ये चीज हुई है ना। तो देखो कैसे, तो प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में लगाते हैं। किसको बाद में लगाएंगे? एक वाक्य था, वाक्य में एक सिंगुलर है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट को हमेशा वाक्य में बाद में लगाओगे, सिंगुलर को पहले लगाओगे। जैसे आइदर सीता और हर फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट कौन कौन है यहां पर? सीता और फ्रेंड्स यहां पर सब्जेक्ट है। तो ये कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। और ये कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल। है कि नहीं है? तो एक वाक्य में, इस वाक्य में दो सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है भाई, पहली लाइन हमने देख ली कि यदि एक में सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो एक वाक्य में अगर एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट हो और आइदर और या फिर नाइदर नॉर से जुड़े हो, तो आइदर और से जुड़ा हुआ है ये वाक्य। किससे जुड़ा हुआ है? आइदर और से जुड़ा हुआ है ना। किससे जुड़ा हुआ है? आइदर और से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर क्या बोला फिर उसके बाद इन्होंने? प्लूरल वाले सब्जेक्ट को आप बाद में लगाओगे। प्लूरल वाले सब्जेक्ट को आप किस में लगाओगे? बाद में लगाओगे। प्लूरल वाले को किस में लगाओगे? बाद में लगाओगे। तो हमने प्लूरल वाले को यहां पर सिंगुलर के बाद में ही लगाया हुआ है। प्लूरल वाले को क्या हुआ है यहां पर? सिंगुलर के बाद में ही लगाया हुआ है, राइट? तो रूल क्या है? प्रोनाउन अपने पास वाले नाउन के अनुसार आता है। प्रोनाउन क्या आएगा? अपने पास वाले नाउन के अनुसार आएगा। तो यहां पर ये जो प्रोनाउन लगाया है ना हमने, ये इस वाले नाउन के अनुसार आएगा। इसके पास कौन सा सब्जेक्ट है? पास वाला नाउन कौन सा है? इसके
पास वाला नाउन कौन सा है? फ्रेंड्स ही है ना इसके पास वाला नाउन। तो इसके पास वाला नाउन अगर प्लूरल है तो ये भी प्लूरल ही होगा। इसके पास वाला नाउन अगर प्लूरल है तो ये भी प्लूरल ही होगा। पास वाला प्रोनाउन क्या है? ये देयर किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल के लिए यूज करते हैं ना, तो इसीलिए इसके पास वाला जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग ही लगेगा। आप यहां पर ये वाला प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग नहीं लगा सकते। कहीं आप सोचो कि ये सिंगुलर है तो मैं यहां पर प्रोनाउन भी सिंगुलर लगा देता हूं, नहीं, आप हमेशा बाद वाला जो है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन जो है वो आगे यूज करते हो। यस मैम, ओके मैम, चले मैडम आगे चलो। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो हो गया, अब आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या आता है अब? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इस वीक हम क्या करेंगे? प्रोनाउन को बिल्कुल खत्म कर देंगे। क्या करेंगे इस वीक? प्रोनाउन को खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब क्या हुआ? निजवाचक। क्या हुआ? निजवाचक। तो ये प्रोनाउंस जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा सेल्फ और सेल्व्स लगा देते हैं हम हमेशा पर्सनल प्रोनाउन के वहां पे। तो जैसे आई होता है, आई का माई सेल्फ बन जाता है, राइट। वी होता है, वी का आवर सेल्फ बन जाता है। यू होता है, यू का योर सेल्फ बन जाता है। और ही होता है, वहां पर ही का हिमसेल्फ बन जाता है। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, ये सभी क्या हैं? ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। ये सब किस में आते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। लेकिन एक चीज इसमें जाननी है कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट करता है एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब। अब देखो, कोई भी एक वाक्य लिया हमने, ठीक है, उस वाक्य के अंदर अगर दोनों जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं, वो अगर आप ही हो। एक सेंटेंस देखो, द गर्ल किल्ड हरसेल्फ, इसमें ये जो सब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेम है ना। लड़की ने खुद को मार लिया, तो सब्जेक्ट कौन थी? लड़की। मारा किसको? खुद को। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जहां पर सेम होते हैं वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं? माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, चलो, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूं। तो माई सेल्फ किससे प्यार करता हूं? खुद से करता हूं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है? सेम ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, कहां पर यूज होता है? उस सेंटेंस के अंदर यूज होता है जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होते हैं? बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये टेबल आपको दिख रही होगी, एक टेबल है आपके सामने जिसमें यहां पर हमने सारे पर्सनल प्रोनाउन लिखे हैं, यहां पर हमने सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखे हैं और यहां पर हमने सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें हम यूज करते हैं इनको। तो देखो, इन सेंटेंसेस की मदद से सब क्लियर हो जाएगा। जैसे आई और मी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ। और जब सब इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे, मैं खुद से प्रेम करता हूं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो यहाँ पे आया कि आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने मिरर के अंदर खुद को देखा। आई लुक्ड एट माई सेल्फ, तो आई मतलब मैं, और मिरर के अंदर मैंने किसको देखा? खुद को देखा। तो दोनों ही जो हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो सेम है। जिसको देखा वो भी सेम है और जिसने देखा वो भी सेम है, वो मैं ही हूं, है ना। तो हमने इसीलिए आई के साथ माई सेल्फ, अब यही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं आई के साथ आप आवर सेल्फ, आई के साथ हिम सेल्फ, हर सेल्फ ये यूज कर रहे हो, नहीं। अगर आई यूज किया है तो माई सेल्फ ही यूज होगा, इसीलिए लिखा है। ठीक है, समझ में आया?
प्रीवियस लेक्चर का लिंक चाहिए आपको, आप डाउटनेट पे देख सकते हैं, आपको सभी तरीके की वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे और आपको लिंक भी भेज दिया जाएगा। चलो, यू जो है उसका होता है योर सेल्फ, तो यहां पर अगर सब्जेक्ट यू है तो हम यू के साथ योर सेल्फ का ही यूज करेंगे, यू के साथ माई सेल्फ का, इट सेल्फ का, हर सेल्फ का, इनका यूज मत करने लग जाना, ठीक है ना, पिटाई हो जाएगी वरना। कहीं अलग ही पर्सनल प्रोनाउन कोई और है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कोई और यूज कर रहे हो, मैम आपने तो बताया था ऐसे ऐसे होता है, इसमें तो दोनों एक जैसे हैं। अरे तो पर्सनल प्रोनाउन और जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सेम ही यूज करना है, कि अगर आई और मी है तो माई सेल्फ ही यूज करना है, यू है तो योर सेल्फ ही यूज करना है, ही हिम है तो हिमसेल्फ ही यूज करना है, शी और हर है तो हर सेल्फ ही यूज करना है। राइट, ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ही और हिम है तो हिमसेल्फ यूज करना है, जैसे ही बर्न्ड हिमसेल्फ व्हेन ही वाज कुकिंग, तो ही था यहाँ पर सब्जेक्ट और उसने खुद को ही जला लिया जब वो खाना बना रहा था। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है जिसके ऊपर क्रिया हुई, राइट, वो सेम है, तो यहाँ पर हमने हिमसेल्फ का यूज किया, हर सेल्फ का यूज नहीं किया ना, क्योंकि हर सेल्फ का यूज तो शी के लिए होता है, इसीलिए हमने हर सेल्फ का यूज नहीं किया। राइट, आगे बढ़ूं मैं। शी और हर के लिए हर सेल्फ, जैसे हर रियल नेम इज मार्ली बट शी कॉल्स हर सेल्फ मैरी, कि उसका असली नाम तो मार्ली है लेकिन वो अपने आप को क्या बुलाती है, मैरी बुलाती है। तो यहां पर हमने शी था इसीलिए हर सेल्फ यूज किया, शी था इसीलिए हमने क्या यूज किया, हर सेल्फ यूज किया। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब इट के लिए क्या यूज होता है, itself यूज होता है, तो the animal hurt itself trying to escape। अब animal यहाँ पर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और नहीं सॉरी लिविंग थिंग ही है, लेकिन ही शी जो है वो इनके लिए यूज नहीं होता, राइट। तो वो कह रहा है कि the animal hurt itself, हमें नहीं पता ना एनिमल यहाँ पर मतलब कि मेल है या फीमेल है, हमें जेंडर नहीं पता यहाँ पर, इसीलिए हमने एनिमल के लिए यहाँ पर itself यूज किया कि भाई उसने खुद को हर्ट कर लिया, ठीक है। ऐसे ही वी और अस, यू और दे और देम के भी एग्जांपल्स आपको दिखाई देंगे। जैसे वी के लिए हमने आरसेल्फ यूज किया और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम था यहाँ पर, इसीलिए हमने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। हाँ बिल्कुल, हम एनसीईआरटी की भी इंग्लिश पढ़ाते हैं, एक बुक कंप्लीट भी कर चुके हैं, आपको सारी वीडियोस रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, आप उन वीडियोस को देख सकते हो अगर आपकी क्लासेस मिस हो गई हैं तो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो वहां पर है, यस। अब यहां पर देखो, लिज सॉ मी, अब यहां पर किसी और ने किसी और को देखा, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग हैं। यहां पर क्या है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों क्या है, अलग है, इसीलिए हमने माई सेल्फ यूज नहीं किया, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों सेम है, इसीलिए हमने क्या किया, यहां पर माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, राइट। जैसे टॉम सेव्ड हर, तो टॉम ने उसको बचाया, सेव किया, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहां पर सेम था, इसी अलग अलग था, डिफरेंट था, राइट। इसीलिए अगर डिफरेंट है तो आप हर सेल्फ यूज नहीं करोगे, लेकिन अगर सेम है, जैसे शी सेव्ड हर सेल्फ, तो इससे हमें क्या पता चला कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, उसने खुद को बचाया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। टेंसेस, वॉइसेस, सब कुछ पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे करके, एक ही क्लास में हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते ना। अगर हम टेंसेस पढ़ाएंगे और उसमें आपको यही नहीं पता कि कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा नाउन है, क्या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या चीजें चल रही हैं, तो टेंसेस समझोगे कैसे, समझ में कैसे आएंगे, नहीं आएंगे ना। चलो, दे ब्लेम्ड अस,
वी ब्लेम्ड आवरसेल्व्स, दे उन्होंने हमें ब्लेम किया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग थे। वी ब्लेम्ड आवरसेल्व्स, हमने खुद को ब्लेम किया, हमने खुद को ब्लेम किया, तो यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। आई होप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो दो प्रोनाउन हमने पढ़े, एक डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा और एक रिफ्लेक्सिव पढ़ा, राइट? दो प्रोनाउन आज की क्लास में हमने खत्म कर दिए। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, राइट? कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको वहां से पूरी पीडीएफ मिल जाएगी इसी स्लाइड्स की जो क्लास में लगी हुई थी, ठीक है? तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नाउन प्रोनाउन जो है वो पूरे तरीके से फिनिश कर देंगे और उसके बाद हम वर्ब शुरू करेंगे, क्रिया पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट